शारदा सिन्हा जी ने जो अपनी छाप छोड़ रखी है छठ के लिए, वो शायद ही आने वाले 100 साल तक भी वो कोई मिटा पाएगा। अरे केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। छठ तो खैर महापर्व है। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ। अभी के भी टाइम पे छठ में कितने भी नए गाने आ जाए ना, लेकिन कौने खेत जनमल धान सुधान हो, कौने खेत डट हर पान ए माई। जी आइडियल मानती हूँ मैं, कहीं ना कहीं वो भोजपुरी की आइडियल है मेरी। और जो पारंपरिक क्षेत्र है हमारा, जो बेसिकली वो है मिथिलांचल से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी को जितना उन्होंने बढ़ावा दिया है वो हमारे लिए बहुत गर्व वाली बात। नैना संकट पड़ला मोरा हो दीनानाथ, एला के बड़वा धैले ठार। और बहुत छोटी थी तब मेरा करना हुआ था। कटिहार में मेरी फैमिली सेटल्ड है अभी, और वहीं पे फाल्गुनी बैनर्जी जो मेरी म्यूज़िक टीचर रही। छठ का मौसम आया है और छठ का जब गाना लोग सुनते हैं तो प्रदेश में जब गाना गूंजती है तो शायद उन लोग को ये मन में चलता है कि काम धाम हम छोड़ें और घर के लिए हम रुखसत करें, क्योंकि छठ का गाना धुन ही काफ़ी है। लेकिन जब भी छठ का गाना बजता है तो लोगों के मन में जो है ये शारदा सिन्हा का नाम आता है। लेकिन हम आए हुए हैं रत्ना तिवारी जी के पास, जो काफ़ी छठ का गाना गाकर कहीं ना कहीं इनका वायरल सॉन्ग है, और कहाँ कहाँ गाती है, किस प्लेटफॉर्म पे गाती है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और इनसे सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल पे देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। अभी जो है छठ का मौसम है और छठ का गाना जो है एक धुन ही काफ़ी है लोगों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि शुरुआत ही आप छठ के गाना से। जी बिल्कुल। छठ है ही ऐसी चीज़, मेरी भी काफ़ी सारी कह सकते हैं बहुत बहुत तगड़ी फीलिंग्स जुड़ी हुई है इसके साथ। तो सुनाती हूँ मैं आपको छठ का गाना। अरे केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झुके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया से केकरा लागी। ए करेलो छठ बरतिया से केकरा लागी। ए करेलो छठ बरतिया से केकरा लागी। काफ़ी अच्छा मधुर है आपका, कहीं ना कहीं वोकल भी बहुत अच्छा है और गाने का तरीका कहीं ना कहीं हूबहू मिल रही है शारदा सिन्हा जैसा। तो आप शारदा सिन्हा को आइडियल? जी आइडियल मानती हूँ मैं, कहीं ना कहीं वो भोजपुरी की आइडियल है मेरी। और जो पारंपरिक क्षेत्र है हमारा, जो बेसिकली वो है मिथिलांचल से बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी को जितना उन्होंने बढ़ावा दिया है वो हमारे लिए बहुत गर्व वाली बात है। तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी गायकी बहुत पसंद है, और लोग कहते भी हैं, हालांकि वो मेरे को नहीं पता, लेकिन एक है ख्वाब अंदर के, जिस दिन उनके सामने बैठ के गाने का मौका मिला तो फिर मेरे को समझ में आएगा कि हाँ उनसे आवाज़ मिलती है या फिर क्या है वो। नहीं, तो दर्शक तो बताएंगे, कमेंट करके ही बताएंगे, क्योंकि अपना प्रतिक्रिया छोड़ते जाइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है वोकल। बाकी जो है और छठ का गाना हो जाए, क्योंकि दर्शक को मन नहीं भरता है। छठ का गाना आप लगातार 100 बार भी गा देंगे तभी नहीं, तो थोड़ा सा एक और। अरे आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे जान लागल के बार। ताहे ऊपर चढ़े सुतले हो दीनानाथ, बाजनी के बड़वा धैले ठार। चादर गारी जब देखले
संकट पड़ल तोहार, नैना संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, एहिला के बड़वा धैले ठार। पुत संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, एहिला के बड़वा धैले ठार। हो एहिला के बड़वा धैले ठार। ये आज के ज़माने में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम लेते ही लोगों के मन में वल्गर चलने लगता है। तो आजकल जो सिंगर गा रहे हैं वो भी तो छठ का ही गाना गा रहे हैं, लेकिन दर्शक कहीं ना कहीं वो नकार भी दे रहे हैं। क्या कहिएगा आजकल के जो सिंगर जो छठ के गाने गा रहे हैं? देखिए, मैं कुछ विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, वो उनकी अपनी चॉइस है अब क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से छठ हो या कोई भी गीत हो, ये जो हमारा गायन का फील्ड है ना, वो एक फीलिंग है। अगर कोई भी गाने में वो फील नहीं आएगा ना, तो मतलब वो गाना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। कान से पहले गाने दिल तक पहुँचते हैं। तो हर एक, अब छठ तो खैर महापर्व है, और उसके गाने अगर अभी के भी टाइम पे छठ में कितने भी नए गाने आ जाए ना, लेकिन शारदा सिन्हा जी ने जो अपनी छाप छोड़ रखी है छठ के लिए, वो शायद ही आने वाले 100 साल तक भी वो कोई मिटा पाएगा। क्यों? क्योंकि उनके गाने में वो फीलिंग्स थी। उनके कोई भी गाने आपने शायद ही सुने होंगे कि आज के गाने से मैच करता हो, कोई भी गाना नहीं, क्योंकि उनके गाने में फीलिंग्स रही हैं। गाने के वर्ड्स का मतलब समझ में आता है, लोगों को डिक्शनरी खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये गाने का मतलब क्या है। सीधा सीधा वो गाती हैं और सामने मतलब निकल के चला आता है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं आप भी रुझान रखती हैं, तो मेरा एक सवाल रहेगा, पर्सनली मेरा सवाल रहेगा कि छठ का गाना जो आता है, ये धुन जो है एक ही, मतलब कि एक ही धुन रहता है, ये क्या कारण है? गाना अलग ही आ जाए लेकिन धुन एक ही रहता है, क्यों? धुन तो एक ही है, वो मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अभी भी अलग अलग धुन बन रहे हैं। लेकिन होता है ना कि जो एक कर्णप्रिय जिसको कहते हैं, कि जो दिमाग में बैठ गए हैं, वो एक बार बज जाए तो लोग कहते हैं आह क्या बात है। तो बस यही बात है कि भले लिरिक्स चेंज हो जाए, भले उसकी लाइनिंग्स चेंज हो जाए, लेकिन जो धुन है ना, वो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठी हुई है। नए धुन को भी लोग प्यार देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बशर्ते वो उसका कुछ बेस होना चाहिए, कुछ मतलब जैसे अभी आपने कही कि पुराने गाने जो हैं, जो छठ के बने आ रहे हैं, वो एक ही धुन है। तो वो धुन ऐसा है ना कि आज से 100 साल बाद भी लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि अरे वाह क्या बात है। लेकिन आज के टाइम पे जो गाने निकल रहे हैं, वो शायद ही कुछ लोग उसको पसंद करें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो फीलिंग्स नहीं है। अच्छा, अभी देखा जाए इस समय भोजपुरी इंडस्ट्री की अब बात हटा ही दे रहे हैं। अब पर्सनल आपके ऊपर हम सवाल कुछ करेंगे कि आपका कहने का मैरिज हो गया है और एक बच्ची भी है आपकी, तो ये इतना समय निकालना और इतना टोटल चीज़ों को कोऑर्डिनेट मैनेज कैसे करते हैं? सर मैं सही बताऊं तो अभी मेरे पास टाइम की बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि सपने बहुत बड़े हैं और मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ, क्योंकि बच्ची अभी बहुत छोटी है। उसको लेके सारी चीज़ें मैनेज करना, हालांकि फैमिली मेरी सपोर्टिव है तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, लेकिन बस इंतज़ार कर रही हूँ कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तो फिर मैं अपने काम की तरफ निकलूँ। अरे, ये वोकल जो है ये कब से आपको लगा कि हमारे अंदर जो है ये कहने का जिज्ञासा था, या फिर मेहनत करके इतना वोकल प्राप्त किया जो अभी धुन गा रहे हैं? जिज्ञासा तो था सर, क्योंकि फैमिली में मेरे म्यूज़िक है जी, मेरे मम्मी पापा सब लोग गाते हैं, सब लोग गाते बजाते हैं, लेकिन प्रोफेशनली किसी ने चूज़ नहीं किया इस फील्ड को। तो कह सकते हैं कि वो जेनेटिक है मेरे अंदर, जो जिन्होंने मेरे को शुरुआत की बेसिक चीज़ें सिखाई, तो उनको ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर दिखा कि हाँ तुमको करना चाहिए, तुम करो ये वो। बाकी बस आगे अब हाउस वाइफ से अब सफ़र कहीं ना कहीं अब ये कहने का अब गायकी में आ गया, तो इसको आप कैसे अब मैनेज कैसे? मैं गायकी में ही थी, उसके बाद फिर मैं फैमिली में आ गई। अच्छा, गायकी में थी, फैमिली में? मैं गायकी में थी, फिर मैं फैमिली में आई हूँ। अब फिर मैं वहाँ से निकल के फिर अपने फील्ड को, अपने प्रोफेशन के लिए अब वापस से काम कर रही हूँ। मेरे पीछे मेरी टीम है जो मेरे को सपोर्ट कर रही है। मैंने बताया जैसे शर्मा फिल्म्स है हमारे पटना की टीम, जिनका मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मैं कभी कहीं ना कहीं डिमोरलाइज़ हो जाती हूँ कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वो है जो मेरे पीछे खड़े रहते हैं, नहीं आप कर पाओगे, आप करो।
जहाँ देख अपने हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है? बहुत मिलता है। फैमिली, मैंने बताया आपको कि मेरी फैमिली सपोर्टिव तभी कहीं ना कहीं मैं कर पा रही हूँ, वरना अगर वो पुराने सोच वाले लोग होते हैं कि क्या करना है, घर की बहू है नॉल, तो इस चीज़ में तो है मेरे साथ कि सभी लोग इस चीज़ को फेवर करते हैं। और मेरी सोसाइटी भी है, जब मोतिहारी में आने के बाद मेरे को लोग इसी फील्ड से पहचान रहे हैं। अभी जितने भी लोग, जो भी लोग मेरे को जानते हैं, तो बस इसी प्रोफेशन से जानते हैं कि ये रत्ना गाती हैं, ये सिंगर हैं, बाय प्रोफेशन ये सिंगर है। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे जान लागल के बाद। और जैसे हमारे यहाँ मैं पारंपरिक को फेवर इसलिए करती हूँ ना, क्योंकि हमारे पारंपरिक अब धीरे धीरे बहुत पीछे छूटते जा रहा है, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा फेवर करती हूँ। बाकी मैं गाती हूँ सारी चीज़ें, मतलब क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल, मैं गाती सारी चीज़ें। कौने खेत जनमल धान सुधान हो, कौने खेत डट हर पान, ए माई कौने को खिली हले जनम रे, सूरज देवा उठ सूरज भइले बिहान, ए माई कौने को खिली हले जनम रे, सूरज देवा उठ सूरज भइले बिहान। हम आज जाई जगाबे सूरज तोरा, दिहा सूरज दर्शनवा पार, हे माई षष्ठी अर्घ लियले काढ़ बाड़, गंगिया में जोड़े हाथ करेले ध्यान, हे माई कौने को खिली हले जनम रे, सूरज देवा उठ सूरज भइले बिहान। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जिस प्रकार ये भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना आजकल जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वल्गर आ रहे हैं, लेकिन उसमें जो है रस नहीं मिल पा रहा है जो पहले के ज़माने में आ रहे हैं। लेकिन फिर से उजागर कर रही हैं। हमारे साथ रत्ना तिवारी जी थी, इनसे फुल इंटरव्यू हम आप लोग को दिखा रहे थे। बाकी आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया छोड़िएगा। और हाँ, एक और बात कि इनका जो है एक ऑफिशियल चैनल है, रत्ना तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब पे है, उस पर जाइए और इनका टोटल सारी सॉन्ग जो है आप वहाँ से सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।